नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया और मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। और इसके लिए मीडिया में देश विदेश में जितनी चर्चा हो रही है, पत्रकार, अखबार सब जिस तरह से फैले हुए हैं, बार बार यहां से वहां तक उसकी चर्चा कर रहे हैं, टेलीविजन पर चर्चा हो रही है, तो इसको देख करके कुछ लोग इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई इतना अधिक क्यों हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, वो एक तरह से मूर्ति स्थापना के लिए उनका एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और खुद मोदी जी इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं, इसलिए मीडिया इसको बहुत महत्व दे रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया में ये कोई पहली बार नहीं है। राम जन्मभूमि और अयोध्या को लेकर के वर्षों से, दशकों से चर्चा होती रही है। तब मीडिया छोटा था। यदि अखबार, दिल्ली में 2 बड़े प्रमुख अखबार थे, हिंदी के या अंग्रेजी के 3 अखबार हों, और देश में भी प्रादेशिक अखबारों की संख्या भी सीमित थी। टेलीविजन नहीं था, तब भी इसकी चर्चा थी। यूं तो आंदोलन यदि कहें कि भाई वो तो 500 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे लोग कि वहां मूर्ति स्थापना को लेकर के संघर्ष भी हुए, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन हाँ, मैं पत्रकारिता और साहित्य और पत्रकारिता में कैसे इसके बारे में चर्चा होती रही, और चूंकि लगभग 50-52 वर्ष से मैं दिल्ली में 1971 से पत्रकारिता में हूं, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बता सकता हूं कि बड़े बड़े संपादक, और एक संपादक जिनके साथ मैंने काम किया, मनोहर श्याम जोशी, बड़े साहित्यकार भी और संपादक भी, वो दिनमान में भी रहे। मैंने सेकंड पोजीशन पर असिस्टेंट एडिटर, और वात्स्यायन जी के साथ सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, ये दोनों साहित्यकार, और दोनों के नाम साहित्य में तो चर्चित है, पत्रकारिता में भी एक नया उन्होंने आयाम बनाया। और इस दृष्टि से मैं मनोहर श्याम जोशी जी, जिनको वैसे नई पीढ़ी नहीं जानती हो, तो ये कह सकते टेलीविजन में जो हम लोग जैसा सीरियल शुरू हुआ, बुनियाद आया, उसके रचयिता भी मनोहर श्याम जोशी थे। तो टेलीविजन से भी जुड़े रहे। कमल हासन वगैरह ने भी अपनी फिल्मों में उनका इस्तेमाल किया, उनके लेखन को उसका उपयोग किया। तो इस दृष्टि से वो बड़े प्रख्यात साहित्यकार, संपादक। उनके साथ मुझे 1976 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश जाने का अवसर मिला। राजनेताओं के साथ भी बातचीत कर रहे थे। मैं वहां पर राजनीतिक संवाददाता था दिल्ली में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में। तो इसलिए हम दोनों जब साथ गए, तो वहां पर चूंकि उनकी साहित्यिक रुचि भी थी, तो अमृतलाल नागर, जो बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, जो मनोहर श्याम जोशी, अमृतलाल नागर और अग्गे दोनों को ही अपना गुरु मानते रहे, इसलिए उनसे भेंट करने गए। तब अमृतलाल नागर जी ने कहा कि भाई, अरे आप लोग अयोध्या गए कि नहीं? उत्तर प्रदेश घूमने मतलब आ रहे हैं, राजनीति भी कवर करते हैं, संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन अयोध्या गए या नहीं? तो बताया गया कि नहीं, हम तो नहीं गए। तुमने कहा नहीं, खुदाई के लिए मैं तो ज्यादा रहा। उन्होंने बताया कि वो 71, 72, 71, 72 में तो 50 बार गए, और उसके बारे में उन्होंने लिखा भी है। और मानस का हंस, जिसको लिखने के लिए तो बाकायदा जो तुलसी स्मारक भवन है अयोध्या में, वो वहां बैठ करके उन्होंने तैयार किया। मैंने तुलसीदास जी पर जो पूरा उनका उपन्यास है, और उपन्यास क्या सही, मैंने काफी हद तक उसकी खोजपूर्ण उन्होंने जो काम किया। और इसलिए अयोध्या में इसलिए भी हमको ले गए 76 में कि बीच में भी वो वहां जाते थे, पुरातत्व की खुदाई भी चलती रहती थी अयोध्या कहां पर। और उन्होंने ये भी बताया कि वो इससे पहले भी 1957 में जो आजादी का संघर्ष, विद्रोह, गदर भी जिसको नाम वो लोग अंग्रेज कहते थे, उस समय में क्या क्या स्थितियां थी, उस पर भी कुछ काम वो लिखने कर रहे थे। तब गए, और तब उनको एक वहां पर गुदुंजी पंडा से भी एक भेंट हुई थी, जिनकी काफी रुचि इसमें थी। इसलिए उनके साथ उनको जाना हुआ, और उन्होंने काफी खोजपूर्ण वहां काम किया। तो इतने बड़े साहित्यकार। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे अग्गे खुद भी इसमें कितना रुचि लेते थे, वो कैसे जब आए, और उनके साथ फिर हमें, और उनके साथ और भी साहित्यकार थे, वो भी अयोध्या हम उनके साथ कैसे गए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और अग्गे की इस टीम में नरेश मेहता, शंकर दयाल सिंह, भवानी शरण सिंह, डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह, चित्रकार RS बेस्ट, लक्ष्मीकांत वर्मा, और छायाकार OP शर्मा, और स्वयं अज्ञे तो थे ही वात्स्यायन जी। और इसलिए अयोध्या के भक्ति और पुरातत्व रसों की आपसी जो चर्चा है वो भी होती रही।
और चूंकि आगे खुद एक पुरातत्ववेत्ता, उनके पिता पुरातत्ववेत्ता थे और इसलिए उनकी रुचि भी इसमें बहुत अधिक थी, तो उनके साथ जाने का जो सुख है वो भी अमृतलाल नागर ने महसूस किया कि भाई उन्होंने जितनी उनके साथ बात करके उनके साथ यात्रा करने का जो सुख मिला तो आपके साथ भी हम आए। और फिर उन्होंने बल्कि बताया कि उस यात्रा के दौरान जो भगवती प्रसाद सिंह हैं उन्होंने अपने कई किस्से, वो रामधुन, वो भी बड़े भक्त रहे और साहित्य काफी उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने एक और बात बताई जो आजकल जिसकी चर्चा लोग करते हैं कि सेकुलरिज्म, राम हिंदुत्व को लेकर के हो रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की गुरु परंपरा में एक महात्मा ने अपने महान गुरु चिश्ती से सुना था कि खुदा उनसे जब ये बात करता है तो अवधि में करता है। और मैंने उनका ये मानना था कि जो मुस्लिम इस तरह के लोग थे वो भी वहां पर आकर के अवधि और जिस तरह से वहां की संस्कृति रही है उसकी चर्चा करते थे और मानते थे कि नहीं, हमारे मतलब जो जिनको भी जिनकी आस्था हो उनके प्रति जो है उनका भी एक सम्मान उनके मन में रहता था। और यह सनातन योग भूमि है। अमृतलाल नागर ने कहा कि जब चर्चा करने लगे तो जैन, बौद्ध सभी के लिए ये जो क्षेत्र है राजयोग भी यही रचा गया। और ईरान से आए हुए मुसलमान, विशेष रूप से सूफी साधक, अयोध्या की नगरी को भी बड़ी पवित्र भूमि मानते रहे। और इसलिए ये यदि माना जाए कि ऐसा नहीं है कि इसको खाली किसी हिंदुत्व के लिए ही तीर्थ स्थान रहा, बल्कि उससे संबंधित जो जुड़े हुए साहित्यकार थे या सूफी थे, उन सब लोगों ने भी अयोध्या को लेकर के काफी उन सबका भी लगाव रहा है। तो ये कहना कि आज ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, पहले भी। और नागर जी ने ये बात कही, उसके बाद का भी हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि इस अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए एक और संपादक रहे भानु प्रताप शुक्ल, जो पांचजन्य के संपादक थे, राष्ट्रधर्म के संपादक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे। उन्होंने भी नागर जी को लेकर के चर्चा की कि वो जब भी जाते थे, क्योंकि पुरातत्व की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से नागर जी से बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो और नागर जी बड़े भावुक रूप से इस अयोध्या की चर्चा और राम जन्मभूमि को लेकर काफी वो भी रहते थे। बल्कि एक आध बार जब उनसे मिलने के लिए गए तो, और ये बात है 2 मार्च 1986 के बाद, अब 76 का तो हमने बताया, 86 में जब वो गए तो पहले तो वो हुए कि भाई, और तब चूंकि उस समय राजीव गांधी की सरकार ने मंदिर के दरवाजे खोले जाने के लिए अनुमति दे दी थी। वो एक अलग, आप सब जानते हैं कि शाहबानो केस के बाद लगा राय दी गई कि नहीं, हिंदुओं के मन में एक भावना है तो इसका ये काम शुरू किया जाए। तो उस समय उन्होंने कहा कि अरे भाई, और उसी समय भेंट करने के लिए गए नागर जी के पास, तो उन्होंने कहा भाई आ गए, लेकिन ये सही बात है कि हिंदी और अयोध्या राम मंदिर, इसके लिए और अधिक काम करने की जरूरत है, उनको वैसे रखना। नागर जी की वाणी एक अजीब व्यथा थी, ऐसा भानु प्रताप शुक्ल ने लिखा भी है। उनका कहना है कि राम जन्मभूमि के ताले का खुलना हमारी अपनी गुलामी से मुक्ति से जुड़ा है। हमें राम जी के चरणों में विनीत भाव से समर्पित हो जाना चाहिए कि उन्होंने कृपा कर इस दास्ता को एक और बंद तोड़ दिया। मतलब उस समय उनको ये तो लगा, लेकिन उसके बाद भी उनका मानना था कि राम जन्मभूमि पर लगा ताला सचमुच इसकी सांस्कृतिक दास्ता और सामाजिक जड़ता का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इस प्रकार की निशानियां अभी और भी हैं, इसलिए उसके साथ वो हिंदी के आंदोलन को भी जोड़ते रहे, साहित्य के नाते भी। और नागर जी का कहना था भानु प्रताप शुक्ल से कि राम जी की कृपा होगी तो निश्चित ही हम अपनी सब प्रकार की दास्ताओं से मुक्त हो जाएंगे। वे नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो वे स्वयं आम आदमी की तरह ताले में बंद दिखेंगे। हम स्वयं को राम से जोड़ें और अपनी अपनी मुक्ति का मार्ग खोजें। राम जी को न कोई कैद कर सकता है न मुक्त। वे इस देश के जीवन की एक तरह से थाती है और निर्मलता है, उन पर अपने जीवन का कलुष मत ओढ़िए। नागर जी की नाराजगी को लेकर के उनका कहना था कि भाई ये सही है, वो बहुत भावुक है और रामजन की जड़ता टूटी तो उनकी दास्ता का ताला टूट गया। यदि राम भक्त न चेतते तो ताला सड़क पर भी बंद रहता। जब आम आदमी अपनी भाषा में बोलने और खास आदमी उसकी भाषा में रस लेकर गर्व का अनुभव कर लगेगा तो भाषाई गुलामी से भी भारत मुक्त हो जाएगा। तो एक तरह से वो अयोध्या के आंदोलन, राम जन्मभूमि
को लेकर के तो थे ही, लेकिन साथ में हिंदी भाषा को लेकर के भी उनकी अपनी जो व्यथा और चिंता थी वो बराबर बनी रहती थी। इस दृष्टि से यदि आप देखें तो ये याद दिलाया जाने की जरूरत है कि जो हमारे साहित्यकार हैं वो किस रूप में उसको लेते थे। और जब ये बात आई कि भाई उसके बाद उसका शिलान्यास की तैयारी चल रही है और जो बाद में जिस तरह का कार सेवकों वाली घटना हुई 11 मार्च 1990 को, मतलब फिर उन्होंने जैसे जाने का अवसर मिला नागर जी के पास, क्योंकि वो बीच बीच में जाते थे, तब उन्होंने इस बात पर भी कहा, चूंकि वो काम रुक गया था। सबको मालूम है कि जिस तरह से गोलियां चली और जब कोशिश हुई थी कि निर्माण कार्य शुरू हो जाए तो राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इस पर जबकि वो अस्वस्थ थे नागर जी, बहुत बोलने की भी स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने बातें की, उनका नहीं, वो बहुत भावुक होकर के बैठ कर बातें करने लगे कि निर्माण कार्य की तिथि टालना और स्थगित करना अच्छा नहीं हुआ। कई दशक बाद राष्ट्रीय चेतना और अस्मिता आम आदमी के स्तर पर अभिव्यक्त होनी प्रारंभ हुई है। विश्वास का संकट देश में पहले से ही है। कुछ विश्वास जम रहा था कि देश में अभी कुछ इस तरह की स्थितियां बनेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जिस दिन करने को कहते हैं उसी दिन और उसी घड़ी में करते हैं। जैसे राम जी के मंदिर का शिलान्यास, राम जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर बनना हिंदुओं की नहीं राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये अमृतलाल नागर को पूरा कोट किया है भानु प्रताप शुक्ल ने अपनी पुस्तकों में। राम जी थे तब हमें हिंदू नाम नहीं मिला था। जिन लोगों ने राम जी को अपनाया, राम जी के जीवन और आचरण के प्रति यहाँ का जो प्रतिबद्ध समाज था, उसे ही मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों आदि ने हिंदू कहा। राम जी इस देश के प्रत्येक निवासी के अपने हैं। अमृतलाल नागर ने कहा कि इस देश के साथ व्यक्ति का नहीं रक्त का नाता है। इस देश में राम जी की चेतना जागेगी तो ही वह अपनी अस्मिता से जुड़ेगा और हम तभी भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिकता के संयोग से हिंदुस्तान दुनिया को विनाश से बचा पाएगा। इस भूगोल पर भारत का निर्माण हुआ ही इसलिए है कि यहाँ राम जी सरीखे मर्यादा पुरुष और पुरुषोत्तम पैदा होते रहे, जिनसे भगवत तत्व इतना प्रबल हो कि मनुष्य भगवान बन जाने की उद्दाम भावना और आत्मविश्वास से भर उठे। जीव को शिव बनने जाने की प्रेरणा प्राप्त हो। मंगलता मंगलमय भगवान का गुण धर्म है। राम जी की परंपरा मंगलता का सृजन और अमंगलता का विनाश है। नागर जी बोले जा रहे थे इतना भावुक होकर के उन सब चीजों को, चूंकि उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था, उसको पूरा लिखा भी, जो कि वो कहते थे कि कितना तकलीफदायक है कि इस तरह के काम मंदिर बनाने को लेकर के वो कितना उत्सुक थे। इस बात को भी उन्होंने अपने उसमें रेखांकित किया। उन्होंने एक और बात बताई, राम जी की सेक्युलरिटी बने, सेक्युलरिज्म और संप्रदाय की रस्मी में नहीं बांधा जा सकता। राम जी इस देश की संस्कृति है, यहाँ के राष्ट्र पुरुष हैं। राम जी के बिना भारत राष्ट्र का कोई मतलब ही नहीं है। किसी देश के राष्ट्र पुरुष का उसकी सांस्कृतिक परंपरा के प्रतिनिधि का अपमान हो, उसकी प्रतिमा को द्वेष और शत्रुभाव से हटाने का प्रयास किया जाए और उसके भक्त, उसके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग उस अराष्ट्रीय कार्य को मौन भाव से देखते रहे, तो यह उनकी नपुंसकता नहीं तो और क्या है। मैं तो इस कायरता ही कहूंगा, वीरता या उदारता नहीं। जिसको बावेला मचाना हो मचाए, फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। मैं अपने राम जी को नहीं छोड़ सकता। कितना भावुक साहित्यकार इतने बड़े देश के वो थे। उन्होंने ये कहा कि इस देश की संस्कृति को संप्रदाय से लड़ाने का षड्यंत्र चल रहा है। ये 1990 की बात है। फिर उन्होंने कहा इस युद्ध की तैयारी करो, संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा। मैं ये कहता हूं कि यहाँ की संस्कृति तभी बचेगी जब यह देश राम जी से पूरी तरह निर्विवाद रूप से जुड़ेगा। राम के अतीत के वर्तमान में जिएगा तो ही कल्पित भविष्य सुखद वर्तमान बनकर हमारी चाकरी करेगा। जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन आते रहना। ये मतलब उन्होंने जब भानु जी से जब कहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राम जी के हाथ मैं तो बिल्कुल समर्पित हूं। लोग बार बार कीमत लगाते हैं, राम जी के माल की कोई कीमत होती है भला? तुलसी बाबा कह गए हम तो चाकर राम के, लेकिन कोई से समझे तब ना। ये तुलसी की चुनौती थी तब की सत्ता और सरकार को। तुलसी अर्थात यह देश किसी सत्ता और सत्ता पुरुष का नहीं, केवल राम जी का चाकर और दास है। अब यहां राम जी की संस्कृति और सरकार ही चलेगी और कुछ नहीं। जो बात संस्कार बनकर बचपन में मेरे मन में बस गई, तो वह बवंडरबाज लोग निकालना चाहते हैं, निकलेगी नहीं, चाहे कुछ हो। ये और इसके कुछ महीने बाद ही अमृतलाल नागर नहीं रहे। उन्होंने मैंने अंतिम क्षणों तक
उनकी चिंता अयोध्या को लेकर के थी। यही अयोध्या को लेकर मनोहर श्याम जोशी लिखते रहे या गे लिखते रहे, और देश के कितने ही साहित्यकारों ने, नरेंद्र कोहली, यदि आप बात के ताजे उदाहरण से देखें, एक मनोज श्रीवास्तव हैं जो मध्य प्रदेश में सचिव रहे, आईएएस पूरे अधिकारी, मुख्य सचिव के पद तक कहने प्रधान सचिव रहे, उन्होंने तो 18 पुस्तकें लिख दी हैं। तो साहित्य में, पत्रकारिता में 50 पुस्तकें मिलेगी तुलसीदास जी के बाद, और उसके बाद भी जो काम होता रहा है पत्र पत्रिकाओं में, टेलीविजन में, आंदोलन और राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अयोध्या के प्रति जो जन की भावनाएं हैं उसको परिलक्षित करने के लिए कोई संघ के पत्र या संघ का मीडिया नहीं, सारे देश में और बल्कि विश्व में भी इसकी चर्चा होती रही है। विवाद उठते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि ऐसे मुद्दों पर जनता की भावनाओं से जुड़ने के लिए साहित्य, पत्रकारिता भी समर्पित रही है। और आज भी जो मीडिया में हो रहा है वो जन भावनाओं को ध्यान में रखकर हो रहा है। उसमें राजनीति, जो उसका फायदा ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ और उनके साथ के 50,000 लोग जो जुड़े रहे, वो उन्होंने वो काम किया, तो उसकी उपलब्धि पर भी वो गौरव के साथ उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। इस पर भी आश्चर्य नहीं हो सकता, क्योंकि आंदोलन करने का यदि उनको हक था तो उसी तरह से उसकी पूजा और अर्चना का हक भी उनको मिलता है। एडिटर्स आई में यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके साथ अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, अपने ग्रुप्स को भेजें और लाइक करें। और जैसा आपकी कोई राय बनती है, कोई राय आप बताना चाहते हैं, तो उसे अवश्य सूचित करें। धन्यवाद, नमस्कार।